अब देखिए, यहां से हम लोग अपने पार्ट 2 की बात करते हैं, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पे अब बात करना है किसके बारे में, कंटिन्यूटी ओवर इंटरवल। अब इंटरवल हमारे पास कौन कौन से तरीके के होते हैं। अभी तक हमने जो बात करी वो क्या है, कंटिन्यूटी ओवर एट अ पॉइंट की बात करी है, ठीक है। उसके लिए क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, हमने उसकी बात करी है। लेकिन अब यहाँ पे पार्ट 2 में हम लोगों को जो बात करनी है, वी हैव टू टॉक अबाउट द कंटिन्यूटी ओवर ए इंटरवल, ठीक है। अब इंटरवल हमारे पास जो होते हैं, सबसे बेसिक इंटरवल होता है ये ए टू बी, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज ओपन इंटरवल, ठीक है। एक हमारा होता है ये क्लोज इंटरवल, और एक इनका हाइब्रिड होता है क्या, ए टू बी, बी पे ओपन ए पे क्लोज, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओपन ए से लेके बी क्लोज, ये सेमी ओपन या सेमी क्लोज बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्लोज्ड हुआ, ये वो ओपन, सेमी ओपन हो गया, सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड। तो इसमें क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात समझिए सबसे पहले कि फॉर ओपन इंटरवल, अगर मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी की रोड बोलनी है कि बिल्कुल भाई झकाझक रोड है, कोई दिक्कत नहीं है इसका, अगर तुमने देखो सीधी सिंपल सी बात है कि नॉर्मली जो ड्राइव वाइव करते हैं वो सिंपल होते हैं, यहां से लेके बॉम्बे तक के रोड में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई गड्ढा नहीं है, सीधे उठा के 100 की स्पीड पे टांग दो, चला दो गाड़ी, ठीक है। तो इसका मतलब बीच में एक भी, लेकिन अगर तुमने ये बात सुन के कहीं गए और बीच में 10 जगह जगह अगर तुम्हें गड्ढे मिले, या 10 जगह एक जगह भी बड़ा गड्ढा मिल गया, तो तुम बोलोगे अबे क्या अच्छी है, बीच में तो वहां टूटा हुआ था, ठीक है। द सेम थिंग फॉर अ ओपन इंटरवल, अगर आपको ओपन इंटरवल ए टू बी में फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब यह है कि फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस एट ईच एंड एवरी एक्स एलिमेंट ऑफ ए टू बी। बोलो सर ये कैसी बात है, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, कोई यहाँ पे काम क्या देता है, यहाँ पे काम देता है क्या, आपने पढ़ा होगा फंक्शन में कि पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शंस, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये सब जो होते हैं, ठीक है, ऑल दीज फंक्शंस, जो हमारे बेसिक फंक्शंस हम लोगों ने देखे थे, ऑल दीज फंक्शंस आर, दे आर कंटिन्यूअस, वहां पे एक लाइन लिखवाई थी मैंने, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, दे आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स इन देयर डोमेन, ठीक है। ये पॉइंट हमें हेल्प करता है बहुत ज्यादा, कैसे हेल्प करता है, क्योंकि सब लोग यहाँ क्या सोचने लग जाते हैं, सब लोग सोचने लग जाते हैं कि सर आपने बोला इंटरवल 1 से लेके 5, लेकिन 1 से लेके 5 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो क्या हम हर नंबर पे चेक करते रहेंगे कि ये है या नहीं है, नहीं भाई। आपका फंक्शन किससे बनेगा, हमने फंक्शन चैप्टर पढ़ा क्यों था, जिससे हमें, क्योंकि जो भी फंक्शन बनेगा वो उन्हीं एलिमेंट्री फंक्शन के कॉम्बिनेशन से बनेगा ना। अब जो एलिमेंट्री फंक्शन के कॉम्बिनेशन से बनेगा, तो उसमें आपको ये ऑब्जर्व करना है कि वो पॉइंट्स जहां पे आपको मेन अब चेक करना कहाँ का पड़ेगा, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन दे रखा है तो वो हमें पता है कि अपने डोमेन में वो कंटिन्यूअस होता है, ये हमें पता है, तो हर जगह चेक करने की बात नहीं है, ठीक है। हम लोग हर जगह चेक नहीं करेंगे, हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे चेक करेंगे जहां पे जो पॉइंट उसके डोमेन में नहीं आते, ठीक है, या फिर उन पॉइंट्स पे चेक करेंगे जिन पॉइंट्स पे फंक्शन की डेफिनेशन या बिहेवियर चेंज हो रहा हो, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कंटेंशन हम किन पॉइंट्स पे रखेंगे, ठीक है, वो फंक्शन जो नॉट इन डोमेन, हर जगह चेक नहीं करना, ठीक है, नॉट इन डोमेन, ठीक है, या फिर ऐसे पॉइंट जहां पे चेंज इन डेफिनेशन, चेंज इन डेफिनेशन मतलब क्या कि भाई एक्स इक्वल टू ए से पहले फंक्शन एफ एक्स था, एक्स इक्वल टू ए के बाद फंक्शन जी एक्स हो गया, ठीक है, उस तरह के क्वेश्चन, या चेंज इन बिहेवियर। अब चेंज इन बिहेवियर का मतलब कैसे, जी आई एफ ऑफ एक्स हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो गया, सिग्नम ऑफ एक्स हो गया। आपको पता है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, इनका नेचर है कि कुछ पॉइंट्स के नेबरहुड में ही अपना बिहेवियर चेंज कर देते हैं। जैसे ये दोनों खास तौर से कहाँ चेंज करते हैं, इंटीजर्स पे,
ठीक है। सिग्नम कहाँ चेंज करता है, जहां पे भी x 0 होता है उस पॉइंट के नेबरहुड में चेक करता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें मॉड ऑफ x भी वहीं पे चेंज करता है जहां पे अंदर का आर्ग्यूमेंट x क्या हो जाए, 0। तो ये हमें कुछ पता है कि ऐसे पॉइंट जहां पे ये अपना बिहेवियर चेंज करते हैं। अब जब बिहेवियर चेंज करते हैं इसका मतलब ये नहीं हो गया कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो जाएंगे। कई बार ऐसे फंक्शंस भी होंगे जिनका एक पार्ट आपको लग रहा है कि डिसकंटिन्यूस होगा, लेकिन ओवरऑल वो मिलके क्या बन जाएगा, कंटिन्यूस। वो हम अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में अभी हम आगे बात करेंगे। लेकिन आपको कभी भी अगर ओपन एक इंटरवल दिया ओपन ए टू बी, तो आपको हर पॉइंट पे चेक नहीं करना होगा, क्योंकि वो जो भी फंक्शन बनेगा वो इन्हीं फंक्शन की कंटिन्यूस से मिलके ही बनेगा। और ये फंक्शन हमें पता है कि अपने अपने डोमेन में कंटिन्यूस है। तो मान लीजिए 8 आपको बोला 2 से लेके 3, अब 2 से लेके 3 के बीच में हर पॉइंट पे चेक नहीं करना, सिर्फ उन्हीं पॉइंट पे चेक करना है जहां पे इनमें से अगर कोई फंक्शन है उनका डोमेन में नहीं आता हो, ठीक है, डोमेन चेंज हो रहा हो, या फिर जहां पे उसका बिहेवियर की भाई ए से पहले fx है, ए के बाद gx है, या फिर इस तरह के फंक्शंस हो जो अपना बिहेवियर किसी पॉइंट के नेबरहुड में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ऐसे फंक्शन जो होते हैं उन पॉइंट्स पे हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में कोई है? तो हाँ फॉर सर। ओपन इंटरवल सिंपल सा रूल क्या है, फॉर ओपन इंटरवल द रूल इज function should be continuous at each and every point at x equals to between x equals to a and x equals to b। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 आता है यहां पे फॉर क्लोज्ड इंटरवल। फॉर क्लोज इंटरवल बताओ क्या होगा क्लोज ए टू बी में। अब क्लोज इंटर ए टू बी में यहां पे देखिए क्या होता है कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि इट शुड बी कंटिन्यूअस इन ओपन ए टू बी। ओपन ए से बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, ओपन ए से बी जो कैसे कंटिन्यूअस होगा ये अभी हमने बात करी ही है। ठीक है, दूसरा दूसरा कंडीशन अब आता है एंड पॉइंट। अब एंड पॉइंट में देखिएगा कि हमारा ये जो इंटरवल है, जो नेबरहुड है ए का नेबरहुड, तो ए के नेबरहुड में अगर आप ऑब्जर्व करो तो ए तो इसमें आता है, ठीक है, लेकिन ए प्लस इसमें आता है, लेकिन ए माइनस इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो हमें कंटिन्यूटी, वन साइडेड कंटिन्यूटी की बात करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्या कि फंक्शन की वैल्यू ए पे एग्जिस्ट करे और ये फंक्शन ए पे, ए का राइट नेबरहुड डोमेन में है, तो फंक्शन एफ ऑफ ए ये आपको एग्जिस्ट करे और एफ ऑफ ए प्लस के बराबर आए। ठीक है, तो मतलब एट एक्स इक्वल्स टू ए इट शुड बी कंटिन्यूअस फ्रॉम द राइट। ये राइट से कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, और तीसरी चीज बी, अगर यही चीज बी पे बात करोगे तो बी का लिमिटिंग वैल्यू फ्रॉम द लेफ्ट वो डोमेन में है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन बी डोमेन में है, तो हम लोग को क्या बोलना पड़ेगा, एट एक्स इक्वल्स टू बी इट शुड बी कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट, फ्रॉम लेफ्ट। ये तीनों चीजें अगर एक साथ हो जाएंगी, ठीक है, इफ दीज थ्री थिंग्स हैपन साइमल्टेनियसली देन वी कैन से। ठीक है, ये सारी चीजें एक साथ होनी चाहिए, समझ में आया? ठीक है, तो ये इस कारण से यहां पे देख रहे हो कि हमारे पास एक नई चीज क्या आ गई, हमारे पास नई चीज आ गई, कौन से, कि कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट और कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट। तो अगर मैं कहीं बोलता हूँ फंक्शन एक कंटिन्यूअस है लेफ्ट से, ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू ए, अगर लेफ्ट से कंटिन्यूअस है तो एल एच एल इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, और राइट से कंटिन्यूअस है तो आर एच एल शुड बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, और ये दोनों ही फाइनाइट आना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है। ठीक है, तीसरा बोला था सेमी ओपन और सेमी क्लोज, अगर हमने बोला ए से बी में होना चाहिए, तो देखो अब क्या क्या होगा, इट शुड बी कंटिन्यूअस इन ओपन ए टू बी, तो ए से बी के बीच में बात हो गई। अब पॉइंट ऑफ कंटेंशन और कौन बचा, बी, तो बी पे अगर क्लोज्ड है तो आपको सिर्फ क्या देखना पड़ेगा, इट शुड बी कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट, कंटिन्यूअस फ्रॉम द लेफ्ट एट एक्स इक्वल्स टू बी, मतलब एफ ऑफ बी माइनस शुड बी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। तो हम बोल देंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है सेमी ओपन ए टू बी में। ठीक है, समझ में आया यहां तक? ओके, अभी तक हम लोगों ने जो बात करी उसके बेसिस पे देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल की तरह से आ जाता है। टू अंडरस्टैंड explicitly the reasons of discontinuity, consider the following graph of a function।
कि एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो क्यों सकता है, ठीक है। अगर आप ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे, ठीक है, जैसे फंक्शन कंटिन्यूअस बोला है कहां पे, 0 और 4 पे, 0 और 4 पे कंटिन्यूअस है। देखो ये आपका 0, अब देख रहे हो कि हम लोग जो ग्राफ देख रहे हैं वो 0 से 6 में देख रहे हैं, तो यहां पे 0 माइनस डोमेन में नहीं है, ठीक है। तो f ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू f ऑफ 0 है, तो एट x इक्वल टू 0 फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब 4 पे बात करो, देखो 4 पे अगर मैं यहाँ पे ये ग्राफ बना रहा हूं तो ग्राफ में मुझे पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट से आ रहा हूं तो भी वहां पे जा रहा हूं, राइट से आ रहा हूं तो भी 1 पे जा रहा हूं, मतलब f ऑफ 4 माइनस इज इक्वल टू f ऑफ 4 प्लस एंड दैट इज इक्वल टू f ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 1। ये फाइनाइट आ रहा है, तो फंक्शन 4 पे कैसा है, 0 पे और 4 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। लेकिन 1 पे बात करो, 1 पे क्या हो रहा है, 1 पे ये जो हो रहा है, ठीक है, 1 पे इस तरह से जो आ रहे हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट से कहीं और जा रहा है, राइट से और कहीं और जा रहा है, तो f ऑफ 1 माइनस इज इक्वल टू 0, f ऑफ 1 प्लस विच इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो इसका मतलब 1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। 2 पे देखो, 2 पे क्या हो रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, f of 2 minus is equals to f of 2 plus, that is equals to 1, but f of 2 is not defined। 2 पे देखो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, तो 2 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया। 3 पे भी देखो क्या हुआ, 3 वाले पे क्या हो रहा है, f of 3 minus is equals to f of 3 plus, ठीक है, that is equals to what, 2, but f of 3 is given equals to 3, तो ये फंक्शन यहाँ भी डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। 5 पे बात करो, f ऑफ 5 प्लस, ये कहां जा रहा है, 5 प्लस पे माइनस इंफिनिटी जा रहे हैं, देखो ये 5 प्लस, इधर से अगर हम लोग जाएंगे तो कहां जा रहे हैं, माइनस इंफिनिटी। f ऑफ 5 माइनस ये कहां जा रहा है, इंफिनिटी, ये देखो ये ठीक है। अब जब यहाँ पे लिमिट, इसका मतलब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इस कारण से 5 पे भी नहीं होगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा। अच्छा 6, अब 6 की बात करें तो देखो 6 पे यहाँ पे फंक्शन बना ही नहीं है, ठीक है। और 6 पे इनफैक्ट बात करें, क्योंकि 6 में क्लैरिटी नहीं है कि 6 को इंक्लूड करा है कि नहीं करा, तो हम 6 पे बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ कहाँ बात कर रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 पे, समझ में आया हर जगह। तो डिसकंटिन्यूअस होने के, फंक्शन के डिसकंटिन्यूअस होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, कि लिमिट एग्जिस्ट ना करे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, या फिर हो सकता है लिमिट एग्जिस्ट भी करे। ये भी हम अगले पार्ट में फिर इस बारे में फिर और बात करेंगे, ठीक है। तो लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्या हो सकता है कि LHL आ रहा है, RHL आ रहा है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है। या फिर LHL एग्जिस्ट नहीं कर रही है, RHL कर रही है, LHL कर रही है लेकिन RHL नहीं कर रही है, या फिर दोनों ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उनमें से कोई एक इन्फिनिटी जा रहा है, नहीं करने के पीछे रीजन क्या हो सकता है, उनमें से कोई माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, या फिर इधर भी माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी जा सकता है। ऐसे जो भी रीजन है, डिसकंटिन्यूटी का एक पहला तो हो जाता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, दूसरा हो जाता है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, मतलब लिमिट x टेंड्स टू a f(x) एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू जो आपकी k आ रही है, ये k आ रही है, तो दो केस हो सकते हैं कि उसके पास फंक्शन a पे डिफाइंड ही ना हो, नॉट डिफाइंड, या फिर ये हो सकता है कि फंक्शन की वैल्यू a जो हो वो k के बराबर ना हो, तो भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो मतलब दो कंटिन्यूटी के ये दो रीजन, की लिमिट एग्जिस्ट ना करे और लिमिट अगर एग्जिस्ट करे तो ये दो रीजन और हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी ये किन प्रकार जो भी दिक्कत हो उस कारण से लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये दो केसेस हो सकते हैं जिस कारण से आपका फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। एग्जांपल्स में सबसे पहला क्वेश्चन ये आ जाता है, f(x) is x square minus 1 if x is less than 3, 2ax is x is greater than equals to 3, if f(x) is continuous for all x element of R then you have to find a। अब बताओ हमारा इंटरवल क्या हो गया, पूरा R हो गया, तो हर पॉइंट पे थोड़ी चेक करेंगे, हर पॉइंट पे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है।
हर पॉइंट पे चेक क्यों? क्योंकि देखो 3 से पहले फंक्शन क्या है? पॉलिनोमियल। अब ये पूरा का पूरा माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 का जो इंटरवल है, इस इंटरवल में पॉलिनोमियल कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है। तो ये कंटिन्यूअस है, इसके बिहेवियर से हमें पता है, ठीक है? तो 3 से पहले कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो 3 के बाद भी दिक्कत नहीं है। तो हमें सिर्फ एक पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा, कहां पे? एट x इक्वल्स टू 3। अब अगर मैं यहाँ पे LHL निकालूं, LHL मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h। 3 माइनस पे क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1 लिमिट h टेंड्स टू 0। इनडिटरमिनेट फॉर्म कोई दे नहीं रहा तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना आ गया? 9 माइनस 1 8 आ गया। अगर यहीं पे हम लोग RHL चेक करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h। f ऑफ 3 प्लस h पे बताओ क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 2a टाइम 3 प्लस h। h अब इंडिटरमिनेट फॉर्म दे नहीं रहा तो डायरेक्ट h को 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना हो जाएगा? 6a। हो गया ये। LHL इज इक्वल्स टू RHL, ठीक है? और वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये भी ध्यान दो कि f ऑफ 3 कितना है? 6a। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि LH अगर ये कंटिन्यूअस है, LHL शुड बी इक्वल्स टू RHL शुड बी इक्वल्स टू f ऑफ 3। मतलब 8 इज इक्वल्स टू 6a इक्वल्स टू 6a। तो a की वैल्यू देखो यहां से कितनी आ रही है? 8/6। दैट विल गिव यू इक्वल्स टू 4/3, ठीक है? तो फॉर a शुड बी इक्वल्स टू 4/3 इफ द fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स। अगर मान लो 3 पे डिसकंटिन्यूअस आ जाता तो हम r पे कंटिन्यूअस नहीं बोल सकते। r पे कंटिन्यूअस बोलने का मतलब है कि हर पॉइंट पे क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है? देखिए अब ये दो क्वेश्चन आपके सामने है कि एफ ऑफ एक्स आपको ये दे रखा है और एक जगह फंक्शन एफ एक्स ऐसे डिफाइन करा है। आपको कंटिन्यूटी आपको ए और बी निकालनी है जिसके लिए फंक्शन 0 से पाई में कंटिन्यूअस हो। यहाँ पे आपको क्या करना है? बी निकालना है जिससे फंक्शन क्या हो जाए? कंटिन्यूअस हो जाए, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे आपको पता करना है कि क्या होगा, और ये अलग अलग डेफिनेशंस आपको यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है? तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं? चलिए अब हम लोग यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो देखिए क्या होगा कि सेकेंड क्वेश्चन में अगर हम लोग देखिए ये पॉलिनोमियल है तो 2 माइनस इन्फिनिटी से -2 में कोई इशू नहीं है। ये पॉलिनोमियल है तो -2 से इन्फिनिटी में कोई इशू नहीं है। सिर्फ एक जगह जहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है वो है -2, ठीक है? तो अगर आप इसे ग्राफिकली भी ऑब्जर्व करो तो ग्राफिकली भी आपको दिख जाएगा कि y इक्वल्स टू x। तो y इक्वल्स टू x एक इस तरह की लाइन आ रही होगी, ऐसे लाइन आ रही होगी यहाँ पे -2, ये -2 है। अब बोला गया है कि bx स्क्वायर, ठीक है? bx स्क्वायर और x ग्रेटर देन -2। तो x स्क्वायर की अगर आप बात करो, ठीक है, तो x स्क्वायर का ग्राफ तो ऐसा होता है। अगर b पॉजिटिव या नेगेटिव है, फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए आपको ये ग्राफ ऐसा आना चाहिए, ठीक है? तभी जाके ये पॉसिबल होगा। मतलब b एक तो नेगेटिव होना चाहिए, नंबर एक। b नेगेटिव भी होता तो आपका ये क्या हो सकता था? ये ग्राफ ऐसे भी जा सकता था, ये ग्राफ ऐसे भी जा सकता था। अगर मैं अलग अलग कलर्स यूज कर लूं तो आपको शायद दिखे, ये ऐसे हो सकता था, ऐसे और ऐसे। तो तीनों पॉसिबिलिटीज को हम लोग अब देखो इसमें क्या ग्राफ अगर बना हुआ हो या ग्राफ आसानी से बन रहा हो तो, लेकिन हाँ वैल्यू क्या होगी इसके लिए एल्जेब्रिकली ही जाना पड़ेगा। ये दिख कहाँ पे कंटिन्यूस है कहाँ डिसकंटिन्यूस है, ग्राफ पे आराम से दिख जाता है, ठीक है? देखो अब यहाँ पे अगर हम लोग इसे देखें तो बताओ क्या हो जाएगा? ये इंडिटरमिनेट फॉर्म तो दे नहीं रहा, तो यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कि एफ ऑफ हाउ मच? एफ ऑफ -2 माइनस एफ ऑफ -2 माइनस कितना आएगा? -2 एफ ऑफ -2 प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ -2, क्योंकि इक्वलिटी है तो दैट विल बी इक्वल टू 4b, ठीक है? तो यहाँ पे आपका अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होना है तो -2 शुड बी इक्वल टू 4b, ठीक है? -2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 4b आनी चाहिए। तो इस कारण से b की वैल्यू आ जाती है -1/2, ठीक है? सेकेंड को अब देखो ये थर्ड क्वेश्चन में बात करें, थर्ड क्वेश्चन में पॉलिनोमियल, ठीक है? ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक। 0 से π/4 में दोनों डिफाइन होते हैं तो पूरा कंटिन्यूअस है। π/4 से π/2 में ये भी कंटिन्यूअस है।
पाई बाय 2 से पाई में ये भी पूरा कंटिन्यूस है, तो शर्त सिर्फ कहाँ पे है, पाई बाय 4 और पाई बाय 2। तो देखो एफ ऑफ पाई बाय 4 माइनस निकालते हैं, एफ ऑफ पाई बाय 4 माइनस, तो यहाँ पे कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म तो आ नहीं रहा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 माइनस एच प्लस ए रूट 2 साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस एच। ठीक है, पाई बाय 4 माइनस से बात कर रहे हैं, तो दैट विल गिव यू पाई बाय 4 प्लस ए। अब इसी तरह से एफ ऑफ पाई बाय 4 प्लस पे बात करें, तो पाई बाय 4 प्लस पे यहाँ पे रखोगे तो 2 इंटू पाई बाय 4 इंटू 1 प्लस डी, ये हो जाएगा, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाय 4, क्योंकि इक्वलिटी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका b प्लस पाई बाय 2, एक इक्वेशन। ठीक है, अब इसी तरह से एफ ऑफ पाई बाय 2 इक्वल्स टू एफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस, क्योंकि इक्वलिटी यहाँ पे है, तो पाई बाय 2 पे कॉट पाई बाय 2 क्या हो जाता है, 0, तो कितना बचेगा, सिर्फ b। लेकिन एफ ऑफ पाई बाय 2 प्लस पे हम लोग ये डेफिनेशन यूज करेंगे, तो पाई बाय 2 पे बताओ ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई कितना हो गया, माइनस है, पाई बाय 2 पे हो गया 1, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा ये। अब a माइनस बी आ गया, तो देखो अब यहाँ पे पाई बाय 4 पे कंटिन्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए, पाई बाय 4 पे कंटिन्यूस होने के लिए आपको पाई बाय 4 प्लस a शुड बी इक्वल्स टू b प्लस पाई बाय 2। ठीक है, दूसरी चीज b शुड बी इक्वल्स टू a माइनस बी, तो a की वैल्यू आ जाती है 2b, यहाँ पे रख दो a की वैल्यू 2b, तो b की वैल्यू आ जाएगी कितनी, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4। ठीक है, पाई बाय 4 था 2 कॉट ऑफ पाई बाय 2 और 0 हो गया, b हो गया। ठीक है, पाई बाय 2 प्लस पे चेक कर ले एक बार, पाई बाय 2 प्लस एच, तो कॉस ऑफ पाई प्लस एच, तो माइनस कॉच है तो माइनस ए आएगा, और यहाँ पे पाई बाय 2 प्लस एच पे ये रहेगा, तो माइनस ए माइनस बी, तो 2b इक्वल्स टू माइनस ए। ठीक है, अब 2b इक्वल्स टू माइनस ए, तो यहाँ पे आप रख दीजिए, तो 2b इक्वल्स टू ए की जगह माइनस 2b, तो 3b इक्वल्स टू पाई बाय 2, 3b इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, ये आ जाएगा। तो इससे कितना आ जाता है, b की वैल्यू आ जाती है कितनी, माइनस पाई बाय 12। अब a जो है वो माइनस 2b के बराबर है, तो ये वैल्यू आ जाती है कितनी, पाई बाय 6। तो हेंस a शुड बी इक्वल्स टू पाई बाय 6 एंड b शुड बी इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 12। दिस शुड बी द सॉल्यूशन, ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये छोटी छोटी कैलकुलेशन होती है जहाँ पे ये मिस्टेक होती है हम लोग की। ठीक है, समझ में आया सबको यहाँ तक कैसे करना है ये।